Good morning, students. So here is the next video of the chapter motion of class 9th. In your previous video, you have studied about speed, velocity, distance, displacement, scalar quantity, vector quantity, and uniform motion, non-uniform motion, all that. So let us start with the next topics, and our next topic is acceleration. So let me first introduce acceleration क्या होता है। आपने सुना ही होगा कि आपके व्हीकल्स में लाइक कार में एक एक्सेलरेटर होता है और हम जानते हैं एक्सेलरेटर का काम होता है स्पीड को इंक्रीज़ करना। तो एक्सेलरेशन में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे स्पीड को इंक्रीज़ जब करते हैं तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितना स्पीड इंक्रीज़ हुई, किस रेट पे इंक्रीज़ हुई, या फिर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो किस रेट पे जो हमारी स्पीड है वो डिक्रीज़ हो रही है। ये दोनों ही टॉपिक हम एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे। स्पीड का अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, या डीसेलरेशन बोल सकते हैं। तो यही हमें सीखना है इस टॉपिक में कि हम उस वैल्यू को कि कितनी हम पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। व्हेन वी से रेट, व्हेन वी कैलकुलेट रेट ऑफ एनीथिंग, तो वो क्या होता है, जिस भी चीज़ का आप रेट फाइंड कर रहे हो उसको पर यूनिट टाइम आप फाइंड कर रहे हो। रेट ऑफ लिखने का मतलब है आप इस क्वांटिटी को पर यूनिट टाइम फाइंड कर रहे हो। तो मैंने लिख भी दिया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो आपने वेलोसिटी पढ़ी रखी है, दो टाइप की होती है, इनिशियल फाइनल को। तो इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज यू, अगर कोई बॉडी अपनी किसी भी इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रही है और कुछ टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऊपर डेफिनेशन हमने देखी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो हाउ टू कैलकुलेट चेंज, वी विल सब्ट्रैक्ट द फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू। चेंज फाइंड करने के लिए हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो चेंज आ जाता है अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। This is the formula for calculating the acceleration of the body, that how the velocity changes per unit time. Now if we talk about its SI unit, SI unit आपने पहले भी पढ़ रखा होगा वीडियोस में कि मीटर सेकंड्स में ही ली जाती है। अब वेलोसिटी में से अगर आप वेलोसिटी माइनस करते हो तो आपका आंसर वेलोसिटी ही आएगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर हम इसको नीचे ले आए, इट बिकम्स मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, डेट इज द यूनिट बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये यूनिट बनाई जाती है। और इस एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन बिकॉज इट इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में स्पीड चेंज हुई है। तो लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ डेट। If a car is moving with a velocity of 10 meter per second and after 5 seconds its velocity becomes 30 meter per second, then find the acceleration of the car. अगर कोई कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ा दी गई और 30 मीटर पर सेकंड हुए तो उसमें कितना एक्सेलरेशन हुआ। तो इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड इन टाइम 5 सेकंड, एंड द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। So 30 minus 10 upon 5, 20 upon 5, 4 meter per second square. Now it means that in every second, the speed of the body increases by 4 meter per second. This is the actual calculation of acceleration, actual meaning of acceleration, that in each second how much velocity is increasing. So the answer is 4 meter per second square, means that the velocity increases by 4 meter per second in every second. This is the actual meaning of acceleration. Now let us take another short example of that. So here is the next example. If a car is moving with 72 km per hour and the brakes are applied on it, and after 2 seconds its velocity becomes 36 km per hour. बहुत सिंपल सी बात है, 72 km पर आवर पे कार चल रही थी, हमने उस पर ब्रेक अप्लाई करे ट्रैफिक की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, और उसकी स्पीड डिक्रीज़ होकर 36 km पर आवर हो गई। तो उस वक्त उस कार में एक्सेलरेशन कितना हुआ। यहाँ हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, इट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलेंगे।
तो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल में एक नई बात समझनी है कि इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर दी है, बट किलोमीटर पर आवर इज नॉट द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. So if you want to convert kilometer per hour into meter per second, just multiply this value by 5 by 18. You will get 20 meter per second in the SI unit. It is nothing but like this, 72 kilometer per hour. So 72 kilometer means 1000 meter. R means 60 into 60 second. So if you calculate this, you will get 5 by 18. That's why I have directly multiplied by it 5 by 18. आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको इस तरह समझ में आ रहा है. किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर्स को 16 to 60 सेकेंड्स कर देंगे, तो यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड. एंड अगेन 36 किलोमीटर पर आवर इज द फाइनल वेलोसिटी. 5 by 18 10 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 2 सेकेंड. Now the value of our acceleration is same, v minus u upon t. Now it is here 10 minus 20 upon 2. Minus 10 upon 2 minus 5 meter per second square. It is called negative acceleration, or you can say retardation or deceleration. What does it mean? That in every second the speed of the car decreases by 5 meter per second. पिछले एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था इंक्रीजेस बाय, यहाँ डिक्रीज है. अगर आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है यानी कि हर सेकंड में इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड डिक्रीज हो रही है. मैं इसको लिख देता हूँ 5 मीटर पर सेकंड इन ईच सेकंड. तो इसका ये मतलब होता है रिटार्डेशन होता है. जब भी आपकी वैल्यू नेगेटिव में आती है या फिर ब्रेक अप्लाई होते हैं तो आप क्लियरली समझ लीजिए कि वहाँ पे रिटार्डेशन ही होगा. तो दिस वाज द टॉपिक एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और मैंने आपको बता ही दिया है रेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंड द फॉर्मूला इज v माइनस यू अपॉन टी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म मीन्स सेम, एक जैसा कोई चीज़ हो रही हो तो उसे हम यूनिफॉर्म में लाते हैं. तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं. इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पहली कंडीशन है कि द बॉडी मस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, चेंज इट्स वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल टाइम. अब मान लो किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है और हर सेकेंड में जो इंक्रीजमेंट आ रहा है उसकी स्पीड में वो बराबर आ रहा है, बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. लाइक मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब आप किसी चीज़ को सिंपल सिर्फ ड्रॉप कर देते हो. एक तो होता थ्रो करना ज़मीन की तरफ, एक होता ड्रॉप करना, उसे बोलते हैं फ्रीली फॉल. तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. स्पीड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है. मोशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर आप स्मूथ प्लेन है, उस पर आप एक बॉल को छोड़ दो, रोल करते हुए नीचे आएगी तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरीके से है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है. वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं. मान लो कि हमने चलना शुरू किया और पहले 2 सेकेंड्स में हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी. 4 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दी मैंने. 6 सेकेंड्स के बाद 30 मीटर पर सेकेंड हो गई और 8 सेकेंड्स के बाद 40 मीटर पर सेकेंड हो गई. यानी हो क्या रहा है, हर 2 सेकेंड्स में जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जा रही है. 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ जाता है. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो चेंज 10 का है, 2 सेकेंड टाइम है, तो 5 मीटर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन एक जैसा आ रहा है, मतलब इन ईच सेकेंड यू आर इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर पर सेकेंड. अगर इस तरीके से होता है तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं. देन इसके अपोजिट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम को इक्वल ही लेना है. यहाँ पे आप अनइक्वल की बात करेंगे. जैसे फर्स्ट 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड थी, अगले 2 सेकेंड्स में 25 मीटर पर सेकेंड हो गई, अगले 2 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, अगले 2 सेकेंड्स में 80 मीटर. तो टाइम को इक्वल ही कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट 15 का आ रहा है, फिर 25 का, फिर 30 का. तो अनइक्वल अमाउंट में जब स्पीड इंक्रीज होती है देन वी से इट एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो दिस अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आपने इसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था. तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंस है. देन लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. आप समझो कि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बाकी का चैप्टर सिर्फ इसी टॉपिक पे बेस्ड है. आगे का चैप्टर कुछ मतलब 2-4 टॉपिक इसी टॉपिक पे बेस्ड है.
तो हाउ टू रिप्रेजेंट योर मोशन ग्राफिकली मीन्स जो अभी तक आपने पढ़ा, चाहे वो आपने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, चाहे आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा, चाहे आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा, कुछ भी, आप उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मतलब लेट अस टॉक अबाउट कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो तो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफिकली कैसे बनाया जाएगा, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ पे कैसे शो करा जाएगा। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। So there are two types of graph, distance versus time or displacement versus time graph, which is called ST graph, speed versus time or velocity versus time graph, which is called VT graph. For both it is VT graph. तो दो तरह के हम ग्राफ पढ़ेंगे इसमें, उनके मोशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट अस स्टार्ट विद डिस्टेंस टाइम और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बोथ आर सेम, बस स्केलर वेक्टर का अंतर होता है। ये स्केलर वेक्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस और टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल एक्सिस पे लेना जाता है और टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ये आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम। अब मान लो आप कोई ग्राफ बनाते हो और वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में या डिस्प्लेसमेंट या टाइम के बीच में, कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। सपोज ग्राफ आप मैथमेटिकली जैसे आप ग्राफ बनाते हो, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स आपकी बॉडी हर इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। इस ग्राफ का ये मतलब है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मान लो ये एक मैंने एक वैल्यू ले ली है कि 0 सेकंड पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, 1 सेकंड के बाद 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, 3 सेकंड पे 30 मीटर कर लिया हमने डिस्टेंस, एंड 4 सेकंड पे 40 मीटर। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो 1 सेकंड पे 10, 0 पे 0 हो गया, 1 सेकंड पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। आप यहाँ से भी दे सकते हो ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम the distances are equal. So this straight line graph for distance and time represents uniform motion. तो uniform motion की आपने definition पढ़ रखी है पिछली वीडियोस में। When a body cover equal distances in equal interval of time, it is called uniform motion. So here you can easily see in equal interval of time the body is covering equal distances, 10 meter, 10 meter, 10 meter. So a straight line distance time graph represents uniform motion. अब इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे वो आप बहुत ध्यान से समझना। इसमें एक टॉपिक आता है स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। व्हेन वी टॉक अबाउट स्लोप वही, जैसे अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग बताऊं तो ढलान जिसे कहते हैं हम, ढलान होती है एक। तो एक स्लोप है, मान लो ये एक स्लोप है, तो इस स्लोप की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, कैसे बताएं कितना स्लोप है, कितना ज़्यादा स्लोप है। तो मैं आपको एक छोटा सा पहले एक एग्जांपल दे दूं, आप उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करना कि स्लोप से मेरा क्या मतलब है। सपोज़ हमारे पास दो स्लोप हैं, एक स्लोप की स्टीपनेस इस तरीके से है और एक स्लोप की स्टीपनेस इस तरीके से है। ये दोनों स्लोप हैं, एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है। अब मैंने यहाँ पे एक बॉल रखी और यहाँ पे एक बॉल रखी और दोनों को रिलीज़ कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बॉल तेज़ी से नीचे आएगी, इसमें बॉल कंपैरेटिवली स्लो आएगी। इसके कंपैरिजन में आएगी, इसमें भी तेज होगी, इसके कंपैरिजन में स्लो आएगी। तो अब है क्या कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम स्लोप का एक ट्राइंगल फॉर्म कर लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे सपोज एक ग्राफ मैंने लिया, मैंने ग्राफ बना लिया डिस्टेंस बिटवीन टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड मैंने टाइम ले लिया और 20, 40 ये डिस्टेंस ले लिया। अब क्वेश्चन मान लो ये आता है, फाइंड द स्लोप ऑफ ST ग्राफ फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, यानी 0 से लेकर 3 सेकेंड्स के बीच में आप स्लोप फाइंड करो। इट मीन्स ये स्लोप की वैल्यू बताओ कि कितना उठा हुआ स्लोप है, ये नीचे से कितने एंगल पे उठा हुआ स्लोप है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपसे वो स्लोप फाइंड करवा रहा है कि कितने एंगल पे उठा हुआ है वो, तो आप उसका एक ट्राइंगल फॉर्म करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई कर दो, यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ दैट स्लोप। तो मैंने क्या किया, ऐसे एक परपेंडिकुलर लिया और ये तो बेस है ही, तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया 3 सेकेंड्स तक। उसने क्यों 3 सेकेंड्स ले लिया मैंने, क्योंकि 3 सेकेंड्स तक ही पूछा उसने।
तो अगर मैं बात करूँ ए बी अपॉन ओ बी ना, किसी भी ग्राफ में हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो मैं इसकी कैलकुलेशन लेना चाह रहा हूँ तो इसी एक्सिस से लूँगा क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू है। तो ग्राफ पे कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं लेते। मान लो आपको इस लाइन की वैल्यू उठानी है ए बी की, तो हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करके आती है। ये ए बी लाइन अगर है तो फाइनल वैल्यू 60 मानी जाएगी, इनिशियल वैल्यू 0 मानी जाएगी। किसी भी लाइन को अगर आप रीड कर रहे हो तो दो वैल्यूज़ के बीच में रीड करोगे। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 60 से लेके 0 तक है, तो 60 और 0 के बीच में कैसे रीड करते हैं, 60 माइनस 0। तो आप यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ तक पहुँचे, इस तरीके से देखो। तो ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमेशा ध्यान रखना ग्राफ पे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लिया जाता है। यहाँ से आप 0 से 60 तक पहुँचे हो, इस तरीके से 0 से 60 तक, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू के हिसाब से 60 माइनस 0, ये ए बी की वैल्यू है। अब आते हैं ओ बी पे, फिर वही वाली बात, ओ से लेके आप बी तक पहुँचो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डेट इज़ 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 नीचे आ गया। अब सोचो कि ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, और ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। तो ये 60, तो इसकी यूनिट मीटर होगी, इसकी यूनिट सेकंड होगी, क्योंकि डिस्टेंस मेजर कर रहा है, टाइम मेजर कर रहा है। मीटर पर सेकंड ये यूनिट बन जाएगी, जो कि यूनिट होती है स्पीड की। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें कि अगर आप एक एसटी ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हो तो आप उसे स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। अगर आपने स्लोप फाइंड किया, जैसे कि मैंने समझाया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू पढ़ के जिस भी टाइम के बीच में पूछा हो, तो आप एक्चुअल में स्पीड या वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो अगर आप एसटी ग्राफ का स्लोप निकालते हो। डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वो स्पीड होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी होगी। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, दोनों डिस्टेंसेस के बीच का डिफरेंस, कौन से डिस्टेंसेस, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, डेट इज S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड और वेलोसिटी। इस तरीके से आप अप्लाई करना, जिस भी दो टाइम के बीच में आपसे पूछा गया है उसका डिफरेंस आप पता कर लेना। इस तरीके से स्लोप फाइंड करते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपको समझ में नहीं आया, फिर मुझे बताना कमेंट्स करके। अब एक मैंने और न्यूमेरिकल, छोटा सा ग्राफिकल न्यूमेरिकल बनाया है, एसटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक ग्राफ ले लिया पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इसमें हम स्लोप फाइंड करते हैं। कायदे में तो यहाँ कोई स्लोप है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन है। लेकिन फिर भी अगर हम फॉर्मूला फाइंड करें, स्लोप का वही फॉर्मूला अप्लाई करें, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, तो आप देखो कि स्पीड वेलोसिटी, तो मैंने मान लो 2 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच में आपसे स्लोप पूछा कि 2 से 8 के सेकंड के बीच में कितना स्लोप है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहाँ तक का डिस्टेंस S2, यहाँ तक का डिस्टेंस S1, ये टाइम T2, ये टाइम T1, तो हो गए भाई S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो 8 सेकंड पे भी डिस्टेंस यही था, 2 सेकंड पे भी डिस्टेंस यही था S2 माइनस S1 के अकॉर्डिंग। तो 60 माइनस 60 अपॉन 8 माइनस 2, तो 0 आ जाएगा, यानी कि बॉडी की स्पीड 0 है। इसका ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि अगर कोई ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है द बॉडी एट रेस्ट, वो बॉडी रुकी हुई है, उसकी स्पीड ही नहीं है, वो चल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो ध्यान रखो, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है बच्चों को। अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ है तो इट रिप्रेजेंट बॉडी एट रेस्ट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको ग्राफिकली सिखाए जाएंगे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ग्राफिकल और भी हम दूसरी चीज़ भी पढ़ेंगे। अभी हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के और भी कंडीशंस हैं और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। फिलहाल इसको आप स्टडी करो, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, रिपीटिव वीडियोस देखो, बार बार देखो अगर नहीं समझ में आता, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपको दोबारा एक्सप्लेन करा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।